आपके क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में मैं बताना चाहता हूँ एजुकेशन के बारे में कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो हमारे पास है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से या पूरे ही एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो है प्राइमरी एजुकेशन। क्योंकि पहली से पाँचवीं तक जिस तरह से बच्चे आप तैयार करते हैं वही बच्चे आगे जो हैं वो आप टीजीटी को सुपुर्द कर देते हैं और जो टीजीटी वाले पढ़ाते हैं वो पीजीटी वालों को सुपुर्द करते हैं। तो ऊपर के जो दोनों लेयर हैं स्कूल एजुकेशन के, टीजीटी एंड पीजीटी, उनका तो सीधा सीधा कहना है कि हमें जो नीचे से मटेरियल आ रहा है हम उसी में तो कुछ कर पाएंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरफ पूरा ध्यान दें। प्ले स्कूल जैसा कि गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था पीछे, और जब भाजपा गवर्नमेंट थी श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, तो उस टाइम ये कॉन्सेप्ट हुआ कि प्ले स्कूल जो हैं वो खोले जाएं और प्राइमरी स्कूलों के साथ ही उनको जो है वो अटैच किया जाए। और अभी भी जो है ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया है। कारण यही है कि सरकार एजुकेशन के प्रति इतनी सीरियस नहीं है और उनको भी पता है कि जो वेल टू डू हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो पब्लिक स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। जितने टाउन्स हैं हिमाचल में ऑलमोस्ट सभी टाउन्स में प्ले स्कूल खुले हुए हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजी वहाँ पे हैं। तो क्यों नहीं हम अपने प्राइमरी विंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसमें हम प्ले स्कूल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब जब हम ये चीज़ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट भी तैयार होंगे, प्लस आपके जो मिडिल हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। अब हो क्या रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स में उन्होंने प्ले स्कूल है, तो प्ले स्कूल के बाद सीधा ही बच्चा प्राइमरी विंग में उसी स्कूल में एडमिशन ले लेता है जो प्राइवेट स्कूल है, इसलिए आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाती। गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। आप देखें कि प्राइमरी स्कूल की स्ट्रेंथ जो हिमाचल प्रदेश में बढ़ी थी गवर्नमेंट सेक्टर में, वो 1951 में से 427 हमारे पास जो थे वो प्राइमरी स्कूल थे, लेकिन आते आते 1970-71 में इनकी संख्या जो है, जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है, उनके 3768 हो गए 71 में, और 80-81 में लगभग डबल जो है ये प्राइमरी स्कूल की स्ट्रेंथ हो गई। तब हमारे नंबर 6093 तक पहुंच गए और 2012-13 में आते आते ये 10,000 तक, जो 10,739 प्राइमरी स्कूल हमारे पास हो गए। लेकिन हालत ये थी कि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या जो थी वो उत्तरोत्तर कम होती चली गई। टीचर्स जो अप्रोक्सीमेटली जब हमारे पास 10,000 के करीब ये स्कूल हो गए तो हमारे पास 25,000 के करीब जो थे वो प्राइमरी स्कूल में टीचर्स थे। यानी कि प्रति स्कूल आप मान के चलें 2.5 से 3 टीचर्स प्रति स्कूल आते थे। और तो आप मान सकते हैं कि प्राइमरी स्कूलों की कितनी दयनीय स्थिति जो है वो बना दी गई कि उनमें टीचर ही इतने कम थे। 5वीं क्लास तक के लिए अगर 3 टीचर हैं तो 2 कोई ना कोई क्लासेस तो खाली रहेंगी जिनको पढ़ाने के लिए कोई नहीं होगा। 5वीं क्लास तक का कोई भी स्कूल है तो उसमें कम से कम 5 टीचर हमारे पास होने चाहिए। हालत यहाँ तक हो गई कि स्कूलों में बच्चे जो थे वो 10 और 12, 15, 20 होने शुरू हुए। अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि जिन स्कूलों की स्ट्रेंथ कम है उनको क्लोज कर दिया, शट डाउन कर दिया जाए, और उनका जो वहाँ से जो टीचर्स हैं उनको मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भेजा जाए एज पर देयर क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो आपके प्रश्न का सबसे बड़ा उत्तर यही है कि अगर हमें हिमाचल में एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूलों की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो हमें प्राइमरी एजुकेशन एंड प्ले स्कूल कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हर प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ प्ले स्कूल हो, लेकिन कम से कम उस स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वहाँ पे 100 बच्चा होना ही चाहिए प्राइमरी स्कूल में। अगर इससे कम बच्चे हैं तो उसको शट डाउन कर दीजिए। बच्चे आसानी से आ जा सकते हैं। आज रोड्स और कम्युनिकेशन के सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं पहले की अपेक्षा। और पहले अगर बच्चे चले जाते थे, जब रोड कच्चे होते थे, जब पहाड़ी रास्ते होते थे, पगडंडियाँ होती थी, तो आज तो एक बड़ा पोर्शन जो है हिमाचल प्रदेश का वो रोड से कनेक्टेड है और आने जाने में कोई इशू नहीं है। और पेरेंट्स भी, जब आपके पास अच्छे प्ले स्कूल होंगे
वहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ पे बच्चों को हर तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी और 3 से 4 घंटे का टाइम उनके लिए होगा। तो निस्संदेह कि वही बच्चे जो हैं वो आगे प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन लेंगे। एक बड़ा जो फैक्टर है जो गवर्नमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा वो है रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, कि प्राइमरी स्कूलों में किन लोगों को रिक्रूट किया जाए। चलो प्ले स्कूल के लिए तो आपने रख लिए कि उस तरह की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन लोगों को जो है वो आप प्ले स्कूल में जो है एम्प्लॉयमेंट देंगे, इनका 4 घंटे का जो ड्यूटी टाइम होगा और उनके लिए भी क्वालिफिकेशन निर्धारित हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में आप हाईली क्वालिफाइड लोगों को नहीं ले सकते। अगर आपके एमफिल, पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो हैं वो प्राइमरी स्कूल में आएंगे तो आप लेके चलें कि थोड़े टाइम के बाद वो उस जॉब को क्विट कर देंगे, क्योंकि एक टेम्परामेंट चाहिए होता है। आप इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों से वो टेम्परामेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बॉटम में आके जो है वो चीज़ों को समझाएं। वो बेसिक की बात नहीं करते, दे ऑलवेज टॉक अबाउट फंडामेंटल्स। मुझे भी शायद अगर प्राइमरी के छोटे बच्चे को पढ़ाना पड़े तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, लेकिन उस लेवल के जो क्वालिफाइड लोग हैं मैक्सिमम उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जिन्होंने जेबीटी किया हुआ है, और मैक्सिमम उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इससे हायर जिनकी क्वालिफिकेशन है उनको टीजीटी और पीजीटी में ही जाना चाहिए, उनकी चॉइस भी वही होनी चाहिए। अगर उनकी चॉइस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी स्कूल है तो वो इनजस्टिस रहेगा उनका अपने प्रति भी, बच्चों के प्रति भी और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि टीचिंग जॉब इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग मनी। टीचिंग जो जॉब है इसमें डेडिकेशन चाहिए, इसमें वही लोग होने चाहिए जिसमें पेशेंस है, इसमें वही लोग होने चाहिए जो फॉर साइटेडनेस जिसमें है, वो दूरदृष्टि होने चाहिए, उनमें दूरदृष्टि होनी चाहिए, दूरदृष्टा वो होने चाहिए और उनकी नज़रें दूर तक होनी चाहिए कि इस बच्चे को मुझे कैसे ग्रूमिंग करनी है। बड़े टेंडर एज के बच्चे होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल की एज के बच्चे होते हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा रेप्रीमेंट भी नहीं कर सकते, उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट भी नहीं दे सकते, उनको मदरली टच चाहिए होता है। तो मैं तो पर्सनली, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन पर्सनली मैं इस फेवर में हूँ कि 70% जो टीचर्स हैं प्राइमरी विंग में वो वीमेन होना ज़रूरी है, क्योंकि मदरली टच बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल में बच्चे छोटी एज के होते हैं, आप ज़रा से भी डांटते हैं एज ए मेल तो वो बहुत फील कर जाते हैं और कई बार बच्चों में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। और कई बार हालत ये होती है कि बच्चा जो है वो स्टैमर करना शुरू हो जाता है डर के मारे। तो ये जो एज है 10 साल की, 11 साल की, इस एज को हमें बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना होगा। प्राइमरी स्कूल को वेल इक्विप करिए और ये सुनिश्चित कर दीजिए कि सिर्फ वहीं प्ले स्कूल खोले जाएंगे उन्हीं प्राइमरी स्कूल्स में जहाँ की स्ट्रेंथ हमारे पास एटलीस्ट 100 बच्चे वहाँ पे हों। और इससे आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं सक्सेसिव ईयर्स में फिर आप पाएंगे कि वहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। एक तो मैंने पहले भी आपको पॉइंट बताया था पिछली बारी की, जब तक टीचर्स अपने बच्चों को, क्योंकि फेथ क्राइसिस है, जब तक टीचर्स अपने बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे तो लोगों के मन में भी ये धारणा बनी रहती है कि जब ये खुद ही नहीं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सकते तो हम क्यों पढ़ाएं। पब्लिक स्कूल का कॉन्सेप्ट जो था दैट वाज नॉट मेंट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आपको ध्यान रखना होगा कि ये कॉन्सेप्ट जो था दिस वाज बेसिकली मेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर्स, वो लोग जो अलग तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो जो है पनपी है भारत में, वो लोग अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजें और जहाँ पे उनको कुछ डिफरेंट तरह की सुविधा जो है वो चाहिए होती है। और सेम फैसिलिटीज़ हम गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपके पास अच्छे प्लेग्राउंड होने चाहिए, आपके पास साइंस की अच्छी लैब होनी चाहिए, आपको अदर एक्टिविटीज़ जो हैं करवाने के लिए वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, आपके पास पूरा लिटरेचर होना चाहिए, ऑडियो विजुअल जो सुविधाएं हैं वो भी होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो निस्संदेह आप बहुत अच्छा जो है इन्वायरमेंट जो है वो स्कूलों में डेवलप कर पाएंगे। और मैं मतलब आपका प्रश्न ये भी था कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ तो क्या करूँ, तो मैं तो ग्रास रूट से शुरू करूँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे उनको मैं मोटिवेट करूँ कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराएं, चाहे मेल हैं फीमेल हो। मैं इस चीज़ को भी करूँगा कि मैं कमीशन एक सेटअप करूँ हिमाचल में, जिसके द्वारा जो है ये फाइंड आउट किया जाए कि समस्याएं क्या हैं।
मैं ये भी सुनिश्चित करूं कि जो एक ट्रांसफ़र इंडस्ट्री हिमाचल में टीचर्स के कारण बन गई है उसको ख़त्म किया जाए। रैशनलाइजेशन बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। टीचर्स को एक सिक्योरिटी होनी चाहिए जॉब में कि जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं उनको आने जाने में जो है कोई बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस इतना ज़्यादा ना हो कि वो ट्रैवलिंग में ही जो है वो थक जाएं। ये सारे कुछ ऐसे इशू हैं जो गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होना चाहिए। बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक एक और स्कूल में चली हुई है कि टीचर्स को जो है वो क्लर्क के काम दिए जा रहे हैं। टीचर्स बजाय अपने पढ़ाने के उनको और सारे काम दिए जाते हैं सिवाय पढ़ाने के। मिड डे मील कहाँ तैयार हो रहा है? स्कूल में तैयार हो रहा है। कोई मिड डे मील वर्कर नहीं है तो टीचर तैयार करेंगे। अगर उसमें राशन लाना है तो कौन जाएंगे? टीचर्स जाएंगे। आपके स्कूल में क्लरिकल स्टाफ तक नहीं है, आपके स्कूलों में लाइब्रेरी तक नहीं है, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कूल की स्ट्रेंथ जो है हिमाचल में बढ़े। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। बहुत सारा पैसा, मैं समझता हूँ कि स्कूल में जो बजट एलोकेशन होता है वो बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। लास्ट मिनट पे मार्च महीने के आखिरी में पैसा स्कूलों को एलोकेट किया जाता है और फिर उनसे कहा जाता है कि आपकी बिलिंग सारी 31 मार्च से पहले की होनी चाहिए, इवन विदाउट परचेजिंग एनीथिंग। तो ऐसी स्थिति है। ये नॉट ओनली कन्फाइंड टू हिमाचल प्रदेश बट दिस इज ऑल ओवर इंडिया। तो उनको भी ये समस्या है, टीचर्स को, प्रिंसिपल को भी ये समस्या आ रही है कि इस चीज़ से कैसे निपटा जाए। आप एक टीचर को जो है वो लगा देते हैं, वो कंप्यूटर पे बैठ के जो है वो क्लरिकल वर्क कर रहे हैं, तो क्लास कौन पढ़ाएगा? आप जो मैन पावर है, जो आपके पास ब्रिलियंट स्टफ है, आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। आप उस टीचर को क्लरिकल जॉब में लगा रहे हैं, उसे राशन खरीदने भेज रहे हैं। आप स्पोर्ट्स के टीचर हैं, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर ही फोकस रहने दीजिए। आप के स्कूल में साइंस टीचर हैं, उनको साइंस एक्टिविटीज, साइंस प्रैक्टिकल्स और साइंस रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस रहने दीजिए। ऐसे ही लैंग्वेज टीचर्स का है। तो बेसिक मैं चाहूँगा कि सरकार जो है वो इस तरफ ध्यान दे कि हमें प्राइमरी विंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर प्राइमरी विंग आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो नेचुरली जो रॉ मटेरियल ऊपर जाएगा और जो छठी स्टैंडर्ड के पास मिलेगा अगले टीचर्स को, टीजीटीज को, तो वो बहुत अच्छा उसको पॉलिश कर पाएंगे। और जितना अच्छा वो टीजीटी कर पाएंगे उतना ही अच्छा पीजीटी जो है 11th-12th में जो है वो फिर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको जो है इस तरीके से इसे लिया जाए तो एजुकेशन को हम बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं।